हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर फाइन, है ना। आप लोगों को पता है अब हम अपनी न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी वाली? लैंडफॉर्म वाली। उसके अंदर है ना, हमने अपना पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया है, मिनरल्स एंड रॉक्स। तो हम पहले अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम अपने मेन पॉइंट्स पर आएंगे। ठीक है जी। अब पहला पॉइंट क्या कहता है कि भाई हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसका जो सरफेस एरिया है ना, वो किससे मिलके बना हुआ है भाई? वो बना हुआ है भाई एलिमेंट्स से मिलकर। ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आपको जगह जगह आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। आउटर क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, आउटर लेयर के ऊपर किस फॉर्म में देखने को मिलता है आपको? वहाँ पे एलिमेंट्स वो आपको देखने को मिलता है सॉलिड फॉर्म में। हाँ, इंटीरियर के अंदर भी आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे? वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मैग्मा के फॉर्म में। ठीक है। अब हमारा टोटल क्रस्ट मान लो कितना है? 100%। ठीक है। टोटल क्रस्ट हमारा कितना है? 100%। तो उसमें से जो 98% है ना, जो एरिया, वो कौन कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है? वो 8 एलिमेंट्स को कंटेन करता है। कौन कौन से हैं वो? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, मैग्नीज, सोडियम एक्सेट्रा। और 2% जो क्रस्ट है ना, वो कौन कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है? मैग्नीज, सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा। ठीक है। अब आती है हमारे मिनरल्स की बात। भाई मिनरल्स भाई होते क्या हैं? जब एलिमेंट्स आपस में जब ग्रुप्ड हो जाते हैं, जब कई सारे एलिमेंट्स जब जुड़ जाते हैं, तो फिर वो क्या बनाते हैं? मिनरल्स। अब भाई मिनरल्स है ना, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। आप मुझे खुद ही बताओ, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक भाई क्यों होंगे? क्योंकि भाई वो तो डिपेंड करता है भाई एलिमेंट्स कि भाई कौन सा मिनरल कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेन किए हुए हैं, उस हिसाब से पता लगे कि भाई वो मिनरल ऑर्गेनिक है फिर इनऑर्गेनिक है। और उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे एलिमेंट का होता है भाई एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सिंपल सी बात है भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर तो मिनरल का भी होगा। केमिकल कंपोजिशन, कौन कौन से एलिमेंट्स वो कंटेन किए हुए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है, एलिमेंट्स पे, उनके स्ट्रक्चर पे कि भाई वो किस किस तरीके से भाई वो अरेंज है, उसी तरीके से वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है प्रोवाइड करते हैं किसको? मिनरल्स को। अब भाई इसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी होती है भाई, एवरेज मतलब हम जो लेके चलते हैं कि मतलब जो लगभग जो मिनरल्स में जो पाई जाती हैं, ठीक है, सभी मिनरल्स में नहीं कह सकते, ठीक है, नॉर्मली जो मिनरल्स में जो पाई जाती हैं। ठीक है। अब पहला है भाई एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, कि भाई वो कौन सी शेप का होगा? क्यूबिक शेप का होगा, स्क्वेरिक शेप का होगा, वो डिपेंड करता है भाई मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि भाई मॉलिक्यूल्स किस हिसाब से अरेंज है, वो उस हिसाब से क्या है उसकी शेप होगी किसकी? मिनरल की। अब भाई क्लेज और फ्रैक्चर, इन दोनों में है ना लगभग बच्चे हर बार क्या है प्रॉब्लम में आते हैं, इनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो क्लेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको जैसे डायग्राम के थ्रू जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई क्लेज का मीनिंग क्या होता है। मान लो ये भी क्या था, कोई भी मिनरल था, इसके अंदर मान लो ये एलिमेंट्स थे, ये क्या थे? पहले जुड़े हुए थे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये थे पहले ऐसे जुड़े हुए थे, लेकिन अब क्या है, ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है अब अलग अलग हो चुके हैं। ये अब एलिमेंट्स क्या है अंदर ये अलग अलग ये हो चुके हैं। तो अब इसकी शेप कैसी आएगी? ये कुछ ऐसी ऐसी सी मतलब इसकी क्या है कुछ शेप आएगी इस मिनरल की। जब ऐसे जब आपको जब स्ट्रेट लाइंस जब आपको ये देखने को मिलती है ना किसके ऊपर? मिनरल के ऊपर, तो फिर ये कौन से, तो फिर ये क्या होता है? क्लेज होता है ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्ले। जब आपको बिल्कुल जब ऐसे जब आपको स्ट्रेट लाइन जब आपको देखने को मिलती है किसके ऊपर? मिनरल के ऊपर। ठीक है। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर में इसमें यही डिफरेंस होता है कि भाई इसमें है ना क्लेज में ना मिनरल्स टूटते नहीं है भाई, वो अलग अलग हो जाते हैं। क्लेज में क्या है एलिमेंट्स क्या है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो टूटते नहीं। इसमें क्या है फ्रैक्चर में आपको एलिमेंट्स है ना टूट जाएंगे वो, ठीक है, एलिमेंट्स टूट जाएंगे और फिर आपको फिर जो मिनरल का जो आप अगर आउटर उसका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको ना क्रैक वगैरह आपको दिखाई देंगे उसके अंदर। ठीक है जी। अब है अगला पॉइंट भाई लस्टर, कि भाई कौन सा मिनरल भाई कितना शाइन करता है, वो डिपेंड करता है भाई मिनरल टू मिनरल, एलिमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी भाई वो डिपेंड करेगा। ठीक है। अब कलर,
भाई कलर भी भाई डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि भाई कौन से मिनरल का भाई कौन सा कलर होगा, डिपेंड करता है भाई उसके अंदर भाई कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। स्ट्रीक, स्ट्रीक क्या होती है, मान लो आप कोई भी मिनरल का खुरेचो, मान लो आपने दीवार में मान लो उसको खुरेचा तो एक पाउडर सा निकल के आएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्ट्रीक। अब जरूरी नहीं है भाई जो मिनरल का कलर होगा उसकी स्ट्रीक भी वैसी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मेलाकाइट है, मेलाकाइट का कलर क्या है, ग्रीन, तो उसकी स्ट्रीक का कलर भी क्या है, ग्रीन। लेकिन फ्लोराइट का कलर कौन सा होता है, पर्पल या फिर ग्रीन, लेकिन उसकी स्ट्रीक कैसी होती है, वाइट। ठीक है, तो फिर ये डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। अब अगला है भाई ट्रांसपेरेंसी। अब कोई कोई मिनरल्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई कोई नहीं होते। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई जो लाइट है ना वो मतलब सीधी निकल जाती है, ठीक है, मिनरल के अंदर से ही, ठीक है, तो फिर ये होती है ट्रांसपेरेंसी। लेकिन कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, ओपेक भी होते हैं भाई, ठीक है, कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, ओपेक भी होते हैं, वो पास नहीं होने देते लाइट को, ठीक है, तो फिर आपको मतलब उसके जो आसपास को जो एरिया दिखेगा, जो आप अगर मिनरल्स में से अगर आप अगर आप देखोगे ना तो फिर आपको मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, आपको मतलब दिखाई नहीं देगी चीज़ें, ठीक है, इतनी सही से। लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी में आपको बिल्कुल मतलब क्लियर कट मतलब उसमें जैसे दिखाई दे जाते हैं। और हार्डनेस, हार्डनेस की भाई कौन सा मटेरियल भाई कितना हार्ड है वो कैसे पता लगेगा कि भाई आप उसको है ना आप उसको स्क्रैच करके देखो, आप उसको कितना स्क्रैच कर पाते हो, उससे उसकी हार्डनेस पता चलती है। अब सबसे ज़्यादा जो हार्ड है वो कौन सा मटेरियल है भाई, डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल। सबसे कम कौन सा है, टेल, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है टेल, सॉरी टाक है ये, TALC, टाक है ये, ठीक है। सेकंड नंबर पे है जिप्सम, थर्ड नंबर पे है कैल्साइट, फोर्थ नंबर पे है फ्लोराइट, फिफ्थ पे है एपाटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्टज, टोपैज, कोरंडम, टेंथ है डायमंड, ठीक है। सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल कौन सा है, सॉरी मिनरल कौन सा है, डायमंड। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ अपने अपनी मटेरियल मिनरल की अपनी अपनी ग्रेविटी भी होती है, वो उसके अंदर भी डिफ्रेंशिएशन आता है। अब भाई मिनरल्स है उसके टू टाइप्स होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर मेटल्स होता है। नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर मेटल्स नहीं होता। अब मेटेलिक मिनरल्स भी वही 3 पार्ट्स में क्या है डिवाइड किए गए हैं। प्रीसियस मेटल्स, जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं जो मेटल्स, मान लो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। और फेरस, फेरस वो मिनरल्स होते हैं, वो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है, या फिर आयरन के साथ मान लो अगर कोई मिक्स होता है फिर तो उस मिनरल के अंदर फिर तो टोटली आयरन मिलेगा, या फिर आयरन के साथ या फिर वो मिक्स होगा, ठीक है। नॉन फेरस जिसके अंदर आयरन बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अब अगली बात आती है भाई रॉक्स की। रॉक्स क्या होते हैं भाई, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जब बहुत सारे मिनरल्स जब आपस में जब ग्रुप हो जाते हैं तो फिर वो क्या बनता है, रॉक का स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं रॉक्स। अब रॉक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। रॉक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि भाई कोई भी इग्नियस रॉक भाई सॉरी कोई भी रॉक भाई वो बनती कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स। ये क्या होती हैं, ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं। ये क्यों बनती हैं, ये मैग्मा की वजह से बनती है। मान लो अंदर से मैग्मा आया, वो सरफेस पर आया, ठीक है, सरफेस पे आने के बाद क्या है, वो कूल डाउन हो जाएगा। अब भाई मैग्मा के अंदर तो कितने सारे भाई मिनरल्स हैं, ठीक है। अब भाई कूल डाउन होगा भाई, अगर बहुत सारे मिनरल्स मतलब जब अगर बिल्कुल अगर क्या हो जाएंगे, वो ग्रुप हो जाएंगे मिनरल्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई जब बहुत सारे मिनरल्स जब आपस में ग्रुप हो जाएंगे, किसके बाद, कूलिंग डाउन के बाद। किसकी कूलिंग डाउन के बाद, मैग्मा की, ठीक है। मैग्मा के अंदर क्या है, मिनरल है, अंदर से मिनरल आ रहा है, अंदर से क्या है, मिनरल आ रहा है। अब वो कूलिंग डाउन हो गया, बहुत सारे मिनरल्स आपस में क्या ग्रुप हो गए, तो उससे अब क्या बनेंगे, फिर इग्नियस रॉक्स बनती हैं, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स का अगर हम देखें तो इग्नियस रॉक्स भाई कौन, लैटिन वर्ड में भाई इसका इग्निस है इसका, ठीक है, ओरिजिन अगर हम देखें तो उसका मीनिंग क्या है भाई, फायर, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, फायर, आग। हम समझ गए अब तो भाई, अब हमने ओरिजिन पढ़ लिया भाई इसका कैसे, तो भाई फायर का मतलब वो मैग्मा से क्या है वो बनती है, ठीक है। अब कोई भी वर्ड मैं आपको जैसे एक्स्ट्रा चीज़ जैसे मैं बताती हूँ कि भाई कोई भी अगर वर्ड है उसका अगर हम ओरिजिन पढ़ते हैं ना, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इटाइमोलॉजी,
ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में क्या डिफ्रेंशिएशन है? जरूरी नहीं है कि भाई सरफेस पे आकर ही भाई वो कूल डाउन होगी। क्रस्ट तो क्या है, लिथोस्फेयर भी तो है, ठीक है। लिथोस्फेयर क्या है? क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों को मिलके बनता है, हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ा था। तो फिर क्या है, मान लो वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर ही अगर मैं आपको अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं अच्छे से, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब मैग्मा यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया तो सरफेस पर कूलिंग डाउन हो गया और उससे फिर क्या बन गई? इग्नियस रॉक्स बन गई। लेकिन मान लो वो यहाँ पर आकर ठंडा हुआ, यहाँ से आया था अंदर से, ठीक है, यहाँ से आया था, अब वो यहाँ पर अगर ठंडा हो गया तो अंदर ठंडा हुआ ना, ये अंदर ठंडा हो तो फिर इग्नियस रॉक्स तो यहाँ पे बनेंगी। जब इग्नियस रॉक्स जब अंदर बनेंगी अर्थ के तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव। और जब सरफेस पे बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे हम इग्नियस रॉक्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। जब मैग्मा सरफेस पर जब कूल डाउन होता है तो फिर क्या वो फास्टली कूल डाउन होगा? क्यों होगा भी फास्टली कूल डाउन? क्योंकि बाहर से भाई विंड भी तो आ रही है, हवाएं भी चल रही है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बहुत हैं बाहर, ठीक है। तो फिर हवाएं चलती है तो क्या फिर कोई भी चीज़ क्या है फिर जल्दी ठंडी होती है। तो फिर साइज क्या है उसका, रॉक्स क्या है? स्मॉल रहेगा, क्योंकि भाई सरफेस भाई बहुत बड़ा है, वो क्या है वो फैलता जाएगा पतला पतला होता जाएगा, कहने का मीन्स ये है, ठीक है। तो फिर उसका साइज क्या है? रॉक्स का वहाँ पे क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है, ठीक है जी। और सेकंड है मैग्मा जब अंदर, जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब कूलिंग डाउन होता है तो वहाँ पे क्या है फिर? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तो नहीं है वहाँ पे, हवाएं वगैरह तो नहीं चल रही, तो फिर क्या है? स्लोली ठंडा होगा मैग्मा। और वहाँ पे जो साइज है जो रॉक्स का वो क्या है? बहुत बड़ा बड़ा होगा। इंटरमीडिएट साइज भी होता है, जब मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा होता है जब रॉक्स का साइज, और ना ही ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम साइज का होता है, ठीक है। और सेकेंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कब बनती हैं? मान लो इग्नियस रॉक्स थी, ठीक है, वो टूट गई, किस वजह से भाई? डेन्यूडेशनल एजेंट्स की वजह से। डेन्यूडेशनल एजेंट्स मीन्स रेन, सनलाइट, ग्लेशियर्स, मान लो उनके कारण क्या है, अब वो टूट गई, अब वो क्या है? फ्रेगमेंट्स में अब वो डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब वो फ्रेगमेंट्स में भाई मान लो छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जितने भी एक्सोजेनिस एजेंट्स हैं, मान लो कोई भी विंड है, कोई भी वाटर है, ठीक है, अब वो क्या है? अपने साथ उन फ्रैगमेंट्स को लेकर जाएगा और किसी दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगा। और ऊपर से जितनी प्रेशर कंडीशंस है ना उसकी वजह से क्या है, वो जितने भी वो जो फ्रैगमेंट्स है ना अब वो दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, और वहाँ पर अब वो किसके फॉर्म में हो जाएंगे? अब वो रॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके वजह से? प्रेशर की वजह से अब वो क्या है? रॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसको हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो जितनी मैंने अभी आपको जो ये प्रोसेस बताई सेडिमेंट्री रॉक बनने की, इसको हम कहते हैं लिथिफिकेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हम सेडिमेंट्री रॉक्स को कितने फॉर्म में डिवाइड करते हैं भाई? मैकेनिकल 3 पार्ट्स में, मैकेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेम यही प्रोसेस होती है जो मैंने अभी आपको ही बताई, और ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं ये किसके? सेडिमेंट्री रॉक्स के, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, लॉयस एक्सेट्रा। केमिकली फॉर्म्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि मान लो इवापोरेशन प्रोसेस हुई, इवापोरेशन प्रोसेस होती है क्या पानी के अंदर, ओशन के अंदर, तो अंदर क्या सॉल्ट तो ऐसे ही रह जाता है, तो ठीक है। तो फिर मतलब कुछ कारणों की वजह से, अगर प्रेशर कंडीशंस की वजह से या फिर कोई भी अगर किसी एजेंट की वजह से अगर वो वहाँ पर अगर किसी अगर रॉक्स की फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि भाई केमिकली भाई ये फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। इवापोरेशन प्रोसेस को यहाँ पे हम मेनली लेके चलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, मान लो कोई भी प्लांट्स वगैरह की मतलब डेड बॉडी अगर ज़मीन के अंदर मान लो दब जाती है तो फिर क्या है वो रॉक्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है, अगर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि भाई ये हाँ ये ऑर्गेनिकली भाई ये फॉर्म्ड हुआ है, ये सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या है? चेंज ऑफ फॉर्म, जब पूरी तरीके से किसी भी रॉक की जब बिल्कुल पूरी तरीके से जब फॉर्म में जब चेंज हो जाती है ना उसको हम कहते हैं फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है भाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर में भी क्या? लावा, ठीक है। अब मेटामॉर्फिज्म होती है ये प्रोसेस, जो भी ये प्रोसेस होती है मेटामॉर्फिक बनने की,
इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। अब मैं आपको अगर मेटामॉर्फिज्म अगर क्लियर कट अगर मैं आपको अगर समझाऊँ ना, तो ये कुछ ऐसा ऐसा है। मान लो यहाँ पे क्या थी, इग्नियस रॉक्स थी, ठीक है। अंदर से क्या है, अब लावा आ गया, ठीक है। तो फिर क्या है, अब ये क्या है, लावा मतलब इसके टच में आया तो इसकी क्या है, पूरी तरीके से क्या है, इसकी फॉर्म ही क्या है, चेंज हो जाएगी इस इग्नियस रॉक की, और फिर ये क्या बन जाएगी, फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। या फिर इसके ऊपर प्रेशर कंडीशंस अप्लाई हुई ऊपर से, ठीक है, तो फिर इसकी पूरी की पूरी क्या है, फॉर्म चेंज हो जाएगी, और फिर ये क्या बन जाएगी, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी, ठीक है। अब भाई मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस है उसको हम भाई दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायनेमिक और थर्मल। डायनेमिक वो होती है प्रोसेस जिसमें क्या है, जिसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता भाई मेटामॉर्फिक रॉक बनने में, ठीक है। जिसमें ओनली सिर्फ किसका रोल होता है, प्रेशर का रोल होता है, कि भाई प्रेशर की वजह से कोई भी रॉक कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, ठीक है। और थर्मल में हम टेम्परेचर मीन्स लावा को लेके चलते हैं कि हाँ भाई लावा की वजह से कोई भी रॉक, मान लो इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट होगी, मेटामॉर्फिक रॉक में हो गई, किसकी वजह से हो गई जी, लावा की वजह से होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, हाँ भाई ये थर्मल प्रोसेस हुई है, ठीक है। अब थर्मल प्रोसेस को भाई दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब लावा किसके कांटेक्ट में आ जाता है, किसी भी रॉक के, जब वो कांटेक्ट में आकर, लावा किसी भी रॉक के कांटेक्ट में आकर, बिल्कुल टच में आकर अगर कन्वर्ट होती हैं, मान लो वो रॉक किसके अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं फिर, कि भाई कांटेक्ट थर्मल प्रोसेस, ठीक है। और सेकंड है भाई रीजनल, जब वो कांटेक्ट में नहीं आता, जब वो लावा, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में जब चेंज होती हैं, जब रॉक्स किसके अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, लेकिन हाँ कारण तो क्या लावा ही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में का वहाँ पे ना, वहाँ पे प्रेशर और लावा वहाँ पर दोनों काम कर रहे हैं, ओनली लावा लावा नहीं कर रहा, वहाँ पर प्रेशर और लावा दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। और बीच में क्या फंसा हुआ है, रॉक फंसा हुआ है। जब किसके अंदर कन्वर्ट होना है जी, वो किसके अंदर कन्वर्ट होना है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, ठीक है। उसको हम कहते हैं भाई रीजनल थर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब हमारा जो मेटामॉर्फिक जो रॉक है ना, उसके मान लो कुछ 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 जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लिनिएशन और फॉलिएशन। जब आपको मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर जब आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी, तो हम उसको क्या कहते हैं भाई, लिनिएशन और फॉलिएशन। और जब आपको उसके अंदर कुछ मतलब शेडेड रीजन जब आपको उसके अंदर दिखाई देगा, तो हम उसको कहते हैं बैंडेड मटेरियल है भाई। ये कौन सा मटेरियल है, बैंडेड, और ये प्रोसेस क्या है, बैंडिंग, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड वो होता है, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती है जिनके अंदर लेयर्स पाई जाती है, नॉन फोलिएटेड जिनके अंदर लेयर्स नहीं पाई जाती, ठीक है जी। अब है भाई रॉक साइकिल, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू वंस। कि भाई रॉक्स है ना, ये सारी की सारी रॉक्स क्या है, मतलब चेंज होती रहती है एक दूसरे के अंदर, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, रॉक साइकिल, ठीक है। जैसे मैं समझाती हूँ, ये क्या है, डायग्राम सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, इग्नियस रॉक है ये, ठीक है। यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं। मैग्मा आया, मैग्मा किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, इग्नियस रॉक्स के अंदर, ठीक है। इग्नियस रॉक्स मान लो टूट गई, किसके अंदर कन्वर्ट हुई, सेडिमेंट के अंदर, फिर उससे फिर क्या बन जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगी, उससे क्या बन जाएगी, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। अब क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक, अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, ये वापस खुद भी हो सकती है भाई सेडिमेंट्स के अंदर चेंज, ये वापस खुद के अंदर सेडिमेंट्स के अंदर चेंज हो सकती है। मान लो कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस आए, उसने क्या इसको वापस तोड़ दिया, तो फिर क्या है, अब ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, अभी किसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर भी। मान लो इसके ऊपर अब किसने काम किया, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर लावा ने काम किया, मान लो लावा इसके टच में आ गया, ठीक है। तो फिर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर हो जाएंगी ये कन्वर्ट, है ना। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, ये वापस मैग्मा में भी जा सकती हैं। जो प्लेट्स वगैरह होती हैं ना, मान लो उसके ऊपर भी अगर सेडिमेंट्री रॉक है, मान लो प्लेट बिल्कुल मतलब मैग्मा के अंदर चली गए हैं, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन की भाई कैसे कैसे अंदर जाती हैं, किस प्रोसेस के थ्रू,
ठीक है। मान लो प्लेट्स वगैरह अंदर चली गई तो फिर क्या, वो तो भाई मैग्मा में कन्वर्ट होगी। अब वो मैग्मा में वापस ऊपर आएगा तो वापस से वो फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इग्नियस रॉक के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स भी क्या है, डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। मान लो इग्नियस रॉक्स भी क्या है, किसके टच में आ गई, अब मैग्मा के टच में आ गई। ठीक है। तो फिर वो फिर किसके अंदर अब कन्वर्ट हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स भी क्या है, सेडिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। मान लो एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब डेन्यूडेशनल जितने भी एजेंट्स हैं उन्होंने काम किया। ठीक है। रेनफॉल, ग्लेशियर, सनलाइट, अब उनकी वजह से क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक अब क्या है, टूट गया, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये चेंजेस होते रहते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और मैंने आपको सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ओके। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। अगर आपको इसके अगर नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।